माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में आज हम फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग के हवाले से बात करेंगे कि हम अपने फ़ॉन्ट्स की जो हम टैक्स लिखते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे टैब होम के टैब के अंदर एक फ़ॉन्ट का ग्रुप नज़र आ रहा है। इस ग्रुप के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है थीम्स फ़ॉन्ट्स का। इसके अंदर हमारे पास जो पहला जो ऑप्शन है वो हेडिंग के हवाले से और दूसरा जो ऑप्शन है हमारा बॉडी के हवाले से। अगर हम हेडिंग देना चाह रहे हैं, बॉडी को हेडिंग देनी है हमें, हम हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, देन हमारे पास हेडिंग के हवाले से फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। और अगर हम चाह रहे हैं कि हमें बॉडी को फ़ॉन्ट्स देना है तो हम बॉडी को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास बॉडी के हवाले से फ़ॉन्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं सिलेक्ट करूँगा। मुझे किसी भी चीज़ पे अगर फॉन्ट अप्लाई करना होगा तो मुझे उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इसके ऊपर ये फॉन्ट अप्लाई करता हूँ एंड देन इसके ऊपर मैं ये फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ। ये फॉन्ट मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ का एक ऑप्शन मौजूद होता है। फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन से हम अपने फ़ॉन्ट्स को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर इस पैराग्राफ को बड़ा करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देन मैं यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करके इसको साइज़ दे सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का। उसके अलावा इसी के बराबर में हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है श्रिंक फ़ॉन्ट का। इसके ज़रिए मैं अपने फ़ॉन्ट को बड़ा और छोटा कर सकता हूँ और इसके लिए हम एक शॉर्टकट की भी इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से हमारे पास बड़ा हो जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से हमारे पास फ़ॉन्ट छोटा हो जाएगा। उसके बाद हम अपने फ़ॉन्ट को अगर कलर देना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन मौजूद है जहाँ पे मिलियंस ऑफ कलर्स मौजूद हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा मोर कलर्स में आप जाएंगे तो ये मज़ीद कलर जो आप क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हो। उसके बाद अगर आप ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ मौजूद है, वो भी आप कर सकते हैं। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड कलर मौजूद होते हैं वो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड बार में नीचे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरी जो पैराग्राफ है उसके ऊपर ये कलर अप्लाई हो जाता है। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि इस फ़ॉन्ट को थोड़ा मोटा करके दिखाना तो हमारे पास एक यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें थोड़ा मोटा करके दिखा देता है, बोल्ड करके दिखाया था। और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल बी, अगर मैं दोबारा से कंट्रोल बी करता हूँ तो ये चले आता है और मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वापसी बोल्ड हो जाता है। इसके बराबर में हमारे पास एक इटैलिक का ऑप्शन मौजूद है। इससे हमारा जो फ़ॉन्ट है खूबसूरत हो जाएगा और इसको हम अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल आई के ज़रिए और अगर हम इसके ऊपर भी क्लिक करें तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बराबर में हमारे पास अंडरलाइन का एक ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं इस अपना एक पैराग्राफ अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, स्पेसिफाइड करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पूरा पैराग्राफ हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। अब अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैंने जो अपने पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, जो फ़ॉन्ट्स की फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, अगर मैं उसे देखना चाह रहा हूँ तो मेरे पास एक डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पैराग्राफ्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, किस पैराग्राफ पे मैंने क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है। तो उसके लिए मैं शिफ्ट F1 दबाऊँगा और मैं जिस पैराग्राफ पे होऊंगा उस पैराग्राफ की ये हमें डिटेल बता देगा कि हमने इस पैराग्राफ के ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है। अब अगर मैं इस पैराग्राफ के ऊपर हूँ तो ये मुझे इस पैराग्राफ की डिटेल बता रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन दोनों पैराग्राफ्स को कंपेयर कर लूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं सिंपली इस पैराग्राफ पे क्लिक किया, मैंने कंपेयर, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे हमें डिटेल दे देगा कि इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान ये डिफरेंस है। इस पैराग्राफ पे ये फॉर्मेटिंग है तो इस पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं है। और मज़ीद वीडियोज़ में हम देखेंगे मज़ीद ग्रुप्स को यूज़ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।